अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग गए थे रॉयल पार्क वादी और ज़रा भी अच्छा बुफे नहीं था वो। एक्चुअली हम ना ये देख के गए थे टिकटॉक से। आइंदा हमारी तौबा है कि हम टिकटॉक से कुछ भी देख के उस जगह पे जाएं, खाना खाने जाएं। स्पेशली खाना खाने तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, बेशक घूमने फिरने चले जाएं, बट खाना खाने के लिए हम टिकटॉक से देख के तो कहीं पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब कि उतना मज़ा नहीं आया। मीन्स टू से कि यार जिस तरह मतलब कि टिकटॉक के इसके रिव्यूज़ वगैरह थे तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं था। तो बड़ा ही हमें अफसोस हुआ और मेरी तो तबीयत भी ख़राब हुई। तो वहाँ पे ना एक ढोल वाला था, तो हम समझे शायद इसकी ना रेस्टोरेंट की कोई थीम है। बट बाहर निकले तो भाई एक दूल्हा दुल्हन खड़े थे और कुछ साथ में उनके रिश्तेदार खड़े थे। तो मतलब कि यहाँ पे कोई मतलब कि बुकिंग थी बारात की, डिनर की शायद बुकिंग होगी लोगों की, तो लोग इस तरह से भी कर लेते हैं। तो खैर मुफ्त की शादी भी इंजॉय कर ली। मैं तो मजाक लगी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ कि मैं इतना ज़्यादा मतलब मैंने मेकअप इतना ज़्यादा किया हुआ था ना, मैं फुल रेडी थी। मैंने कहा मैं तो शादी में जाके बेगानी शादी में ना अब्दुल्ला दीवाना भी बन सकती थी मैं तो खैर बस यही हमारा दिन गुजरा था जी। इसके बाद मैंने ये बिरयानी बनाई थी और नेक्स्ट डे आ जाता है, हम लोग गए थे वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद जी वापसी पर सुबह 7 बजे उठी थी मैं, जो मैं कभी नहीं कर सकती, और फाइनली मैं उठ गई और हम लोग वापसी पर ना यहाँ पर आए थे नाश्ता करने के लिए। तो बस मैंने ये एक वाहिद क्लिप जो है घर से बाहर उस दिन रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुस्तफ़ा को वैक्सीन लगी थी और उसके थोड़े डोज हैवी थे, उसकी वजह से उसको ना मतलब कि पेन भी हो रहा था और बुखार भी हो रहा था। मैंने कहा नाश्ता बाहर से ही कर देते, क्योंकि घर जाके इसने ना मुझे कुछ बनाने देना है ना कुछ करने देना है। और वही हुआ रात को, जो डिनर है ना जो मतलब कि लास्ट डे के प्रीवियस डे के जो कुछ भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, हम लोगों ने वही खाया। रोटी जो है बाहर से ले आए थे और बाकी हम लोगों ने राइस वगैरह इतने ज़्यादा पड़े हुए थे तो हमने फिर बस वही खाए। ये रेस्टोरेंट था यार, ये डेली करके कुछ इसका नाम है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर जी मैं मुस्तफ़ा को जो है सुला चुकी हूँ और हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मैं आयरन करके जो है रख रही थी। मैंने कहा उसको अभी से निकाल के रख दूँ, सुबह उन्होंने जाना था ड्यूटी पर शॉप पे, तो मैंने कहा पहले से ही मैं उनके कपड़े रख दूँ ना सुबह मतलब कि वो कहेंगे कि भाई इसने कपड़े भी नहीं निकाल के रखे, ये अच्छा काम है। वैसे कहते तो वो कुछ भी नहीं है, अगर मैं कपड़े ना भी निकाल कर रखूँगी, कि उनको पता होता है यार मैं रात को मतलब मुझे मुस्तफ़ा को सुलाते ना 2-3 बज जाते हैं और मैं खुद सोचती हूँ अक्सर मैं फ़जर पढ़ के मैं फिर सो रही होती हूँ, और फिर इसलिए मुझसे ना सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। तो मैं बहुत लेट उठती हूँ यार, सच्ची बताऊँ तो। बस यहाँ पे जो है कपड़े आयरन हो गए थे और रूम का एसी नहीं चल रहा था यार। ये फ़ैन है, इतनी आवाज़ करता है ये फ़ैन, इतना शोर करता है, लेकिन इसकी वजह से ना मतलब कि रूम ठंडा हो जाता है। और ये ली थी अमेज़ॉन से मुस्तफ़ा की वॉकर। या मैंने इस हस्बैंड से कहा था कि पीछे ना इसमें इस तरह से हैंडल होना चाहिए कि साथ मैं भी इसको होल्ड कर सकूं, और इसमें जो ये ग्रे वाला पोर्शन है ना, ये पार्ट जो है ये निकल आता है, तो इसके लिए ये ना इसका टेबल और चेयर इस तरह से भी बन जाता है ना, मतलब कि उसके लिए बच्चे के लिए वो बैठकर इस पर खाना भी खा सकता है। तो ये इस तरह की है। अभी फ़िलहाल नीचे जो है इसके मैंने मैट लगा दिया था कि वो ठंडी ज़मीन पर ना वो पाँव नहीं लगा रहा था, तो इसलिए मैंने इसके नीचे रख दिया था। और फिर मैं आ गई थी ये फिर नेक्स्ट डे है, उससे भी नेक्स्ट डे है, 3 दिन का व्लॉग है। तो मैं आ गई थी मसर बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने कहा था कुछ लाइट सा बना लो, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। उन्होंने कहा मसर चावल बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उनको ये मसर बहुत पसंद है तो वो ये लेकर आए थे। तो मैंने पहले जो है ये 400 ग्राम का पैकेट है, तो मैंने कहा इसको पहले जो है मैं वॉश कर लेती हूँ, इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, बेटर होता है। मिट्टी की हांडी में उन्होंने कहा था बनाना। और इसमें जो है मैंने भर के इस तरह से पानी डाल दिया है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और 2-3 गार्लिक के क्लोव्स डाले हैं।
और इसके अलावा मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने 3 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें जो हैं उनको इस तरह से कट किया सेंटर में से। और साथ ही मुझे यहाँ पे छींकें शुरू हो गई थी, बस वो बीच में डाला। और यहाँ पे जो है मैं गार्लिक को छील रही थी, 3 क्लोव्स जो हैं मुझे उसमें डालने थे, और तड़के के लिए भी मुझे 1-2 जो क्लोव्स हैं उनको चॉप करना था, बारीक बारीक काटना था। इसमें बस ज़ीरा और इसका ही मैं तड़का लगाती हूँ, देसी घी का, बहुत मज़े का बन जाता है। तो कम से कम 2 घंटे लग गए थे इसको बनाते हुए। अगर आपको आवाज़ आ रही है पीछे तो यार ये हमारे नेबर हैं, तो साथ साथ अटैच्ड है, तो आवाज़ डायरेक्ट आती है या हमारी जाती है। अब मैं किसी को रोक नहीं सकती क्योंकि मैं एसी पंखा दोनों बंद करके जो है यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। लास्ट 2 डेज़ ना मेरे इन दिनों में ना, मतलब कि ये 2 दिन थे मेरे बहुत हेक्टिक थे, क्योंकि मुस्तफ़ा को वैक्सीन जो लगी थी उसकी वजह से उसको बुखार हो रहा था, और ना इसको फिर ठंड भी लग गई थोड़ी सी, क्योंकि एसी चलता है रूम में, पंखा चलता है, तो उसकी वजह से इसको ठंड भी लग रही थी। इसको ठंड लग कर मुझे भी इसी तरह होता है कि ठंड लगकर बुखार और तेज़ हो जाता है, और इसको भी इसी तरह हो रहा था। बस आजकल यही चल रहा है लाइफ में, और इससे ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। इस वजह से जो है मैं व्लॉगिंग भी अक्सर नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी जो है भाग दौड़ लगी होती है, मुस्तफ़ा की वजह से तो स्पेशली नहीं कर पाती। तो होप सो छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।